पिछले भाग में हमने देखा था कि सुधा ने अपना चेहरा मधुमक्खियों के छत्ते में डाल दिया था, जिससे मधुमक्खियों ने उसके चेहरे पर डंक मारना शुरू कर दिया। सुधा दर्द से तड़पने लगी। उसी रात गांव का एक आदमी दूध बेचकर साइकिल से अपने घर जा रहा था। तभी उसकी नजर सुधा पर पड़ी, जो असहाय दर्द से कराह रही थी। आदमी उसे बचाने के लिए तेजी से दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब उसने सुधा की लाश देखी तो वो डर के मारे रोने लगा। इधर पार्वती अपने बेटे को पढ़ा रही थी। तभी उसे जंगल से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। पार्वती ने पूछा, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो घबरा गई और टॉर्च लेकर आवाज की दिशा में चल पड़ी। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि आदमी रोते हुए दरांती से पेड़ पर मार रहा था। तभी अचानक उसने दरांती से अपना गला काट लिया। ये देखकर पार्वती की चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर गांव वाले वहां आ गए। जब पुजारी ने दूध बेचने वाले की लाश देखी तो वो समझ गया कि किसी ने गांव के अष्टदिग्बंधन को तोड़ दिया है। मौत को अपने सामने देखकर पार्वती डर से कांप उठी, इसलिए गांव वालों ने उसे घर भेज दिया। लेकिन वो इस घटना को भूल नहीं पाई। सिलाई मशीन चलाते समय उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। वो मशीन छोड़कर कमरे में गई जहां दीवार पर बहुत सारी सुइयां टंगी थी। तभी अचानक उसने एक सुई उठाई और अपने कान में घोंप ली, जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। पार्वती की मौत से पूरा गांव सदमे में था, लेकिन सूर्या को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बहन ने आत्महत्या कर ली है। डॉक्टर्स का बताया कि पार्वती कांड के दर्द से बहुत परेशान रहती थी। शायद इसी वजह से उसने ये कदम उठाया। गांव में पूजा पाठ न होने के कारण तुलसी का पेड़ भी सूख गया था। पुजारी ने गांव वालों से पूछा, क्या किसी ने अष्टदिग्बंधन को तोड़ा है? लेकिन सभी ने मना कर दिया। अब पार्वती के अंतिम संस्कार के लिए उसे शमशान ले जाया गया। चिता जलाने के बाद अचानक वहां एक अघोरी यादम का। आखिर कौन है ये अघोरी और वो गांव वालों को क्या बताना चाहता है, जानेंगे अगले भाग में।